हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग बीपीएससी प्री एग्जाम और शिक्षक भर्ती से जो बिहार स्पेशल का सिलेबस है उसको कवर करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। और ये जो पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया है ये घटना चक्र से लेकर तैयार किया गया है। तो इसमें आप लोग घटना चक्र की जो चीज़ें हैं फॉलो करेंगे और घटना चक्र बुक बहुत ही अच्छी बुक होती है। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसमें हम लोग डेली वन बाय वन बिहार स्पेशल की चीज़ों को डील करेंगे और उसको पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार के कुछ प्रमुख तथ्य। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में तो जैसा कि देखिए आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नेम क्या है, बिहार। अब बिहार इसका नाम क्यों पड़ा, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं बिहार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो आज का प्रेजेंट बिहार है यहाँ पर बौद्ध जो बिहार हुआ करते थे, बुद्ध बिहार जो आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे बुद्ध बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, तो वो कई बहुत ज़्यादा थे। तो उसी कारण से इसका नाम पड़ गया बिहार। यहाँ आपको ऐसे पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय था जो बुद्धिज्म को प्रमोट करता था, बुद्धिज्म टीचिंग और एजुकेशन के लिए बहुत ही फेमस था। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बिहार, पहला चीज। दूसरा चीज कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, फाउंडेशन डे, आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हम लोग आगे बात करेंगे कि इसी दिन बिहार जो है अलग हुआ था बंगाल से। बिहार और उड़ीसा वाला जो एरिया है वो बंगाल से अलग किया गया था, तो इसलिए इसको बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कब? 22 मार्च को। नेक्स्ट, आपने सुना होगा कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना। पटना का पुराना नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप लोग को पता होना चाहिए पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें बिहार की रैंकिंग एरिया वाइज, अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के बारे में बात करें तो अगर हम केवल राज्य ले रहे हैं, टोटल स्टेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो 12th रैंकिंग है। लेकिन अगर हम राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जो हैं यानी यूनियन टेरिटरीज को भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो बिहार की रैंकिंग है 13th। क्या है? अगर केवल राज्य ले रहे हैं तो 12वीं रैंकिंग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और टोटल कंसीडर कर रहे हैं यानी 28 प्लस जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सॉरी 28 प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं? 13 रैंकिंग हो जा रही है बिहार की। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें बिहार की पॉपुलेशन वाइज बिहार का सेंसस में क्या नंबरिंग है, तो आप लोगों को देखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी रैंकिंग है, 3rd रैंकिंग है। तो बिहार से ज़्यादा दो प्रदेश में जनसंख्या है, एक आपको पता होगा उत्तर प्रदेश है और दूसरा है महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है, सॉरी पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे आपका है बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल। तो जो रैंकिंग है पॉपुलेशन की दृष्टि बिहार की 3rd है और एरिया की दृष्टि अगर स्टेट कंसीडर कर रहे हैं 12th और टोटल कंसीडर कर रहे हैं तो 13th। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, एक पॉपुलर क्वेश्चन है या पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, बिहार का औद्योगिक जो कैपिटल है। तो अगर हम लोग बात करें बिहार की औद्योगिक राजधानी के बारे में तो वो है बेगूसराय। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट, बिहार के पर्यावरण और उसके क्लाइमेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आइए देखते हैं। तो नॉर्मल वर्षा कितनी होती है, नॉर्मल रेनफॉल, तो आपको पता होना चाहिए 1205 mm। कितना? 1205 mm, मानी 120.5 सेंटीमीटर वहाँ की वर्षा होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, हाईएस्ट रेनफॉल, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो किशनगंज में होती है। किशनगंज आपको पता होगा कि बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का सबसे जो पूर्वी जिला है वो है किशनगंज। और लोएस्ट रेनफॉल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है अरवल में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे कम अरवल। नेक्स्ट, हम लोग बात करें कि औसतन कितने रेनी डे होते हैं, कितने वर्षा के दिवस होते हैं, तो 52.5 डेज होते हैं हर साल। तो एवरेज रेनी डेज कितने हो गए, 52.5 पर ईयर। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें एवरेज ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है वो कहाँ पे है, तो वो है सुपौल में। नेक्स्ट, हम लोग बात करें बिहार का जो टाइम जोन है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है, 5 आवर 30 मिनट
ये ज़्यादा होता है किससे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। ये हो गया। आइए अब लोग अब नेक्स्ट बात जानते हैं बिहार के बारे में, उसके जोग्राफिकल सिनारियो के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बिहार के जोग्राफिकल सिनारियो के बारे में, तो आप लोग को पता होगा कि बिहार जो है वो कितनी कंट्री से बाउंड्री बनाता है, कितने देशों से बिहार की सीमा लगती है। तो टोटल एक कंट्री है, दैट इज नेपाल। नेपाल से बिहार जो है सीमा बनाता है। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो उसको कमेंट करके बताइएगा कि बिहार कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो कंट्री में, देश में केवल नेपाल, और राज्य में आप लोग बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितनी है। तो अगर मैं बात करूं बिहार के टोटल एरिया के बारे में, तो बिहार का टोटल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का टोटल एरिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें उसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 24-20-10 यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट टू 15 सेकंड, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर। और कौन सा लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी लैटिट्यूड, इसको भी आप लोग जानते रहिए। लैटिट्यूड के बाद, लैटिट्यूड समझ रहे हैं ना, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती है उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर होती है उन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये आपका लैटिट्यूड है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड का अगर हम लोग एक्सटेंट बात करें बिहार का, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इसको प्लीज़ आप लोग रट लीजिएगा। देखिए आप लोग जरूर इसको रट लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जानते हैं कि टोटल लेंथ वाइज लंबाई कितनी है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करें, नॉर्थ टू साउथ मतलब, देखिए मैं आपको एक बार मैप पे दिखा दे रहा हूँ। अगर देखिए जो बिहार का मैप, अगर मैं ऐसे एक ले लेता हूँ, जनरली कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ थोड़ा ऐसे, कुछ है थोड़ा ऐसे, एक जनरल मैप से ओवर। तो जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है, ये कितना है, 345 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ कितना है, 345 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट कितना एक्सटेंट है, 40। ईस्ट टू वेस्ट वाला कितना है, ये है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। मैं और आपके आसानी के लिए लिख दे रहा हूँ, ये जो आपका साउथ वाला एक्सटेंट है, ये है आपका कितना है, लैटिट्यूड आपका कितना है, 24-20-10 से 27-31-15, और लॉन्गिट्यूड आपका है 83-19-50 से 88-17-40 लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया 24-20-10 डिग्री नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ। और अगर ईस्ट वेस्ट अगर मैं देखूं, तो जो आपका ईस्टर्न सबसे है वो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। और जो इधर देखूं तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट। ये है आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और ये ओवरऑल। ठीक, अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें बिहार के बारे में, तो सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म जो जिला है वो है गया। सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टोटल रूरल एरिया, देखिए कितना ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है बिहार में, 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर, 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज़्यादा आपका ग्रामीण क्षेत्र है। सोचिए बिहार में कितना कम लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल के ऊपर ऊंचाई कितनी है बिहार की, तो वो है 173 फीट। ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना है, 173 फीट। अगर मैं बात करूँ बिहार की जो एरिया है, वो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का कितना है, तो बिहार का एरिया टोटल जोग्राफिकल एरिया का 2.86% है। मतलब अगर टोटल इंडिया के परसेंटेज को हम 100 मान रहे हैं, तो बिहार उसमें 2.86% है। ठीक, मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बता दिया, लेंथ विड्थ बता दिया। अर्बन एरिया देखिए बहुत ही ज़्यादा कम है, दैट इज़ 1995.49 स्क्वायर किलोमीटर, 1095.49 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल अर्बन एरिया। तो ये हो गया बिहार का एक ओवरव्यू। तो ये तो हो गया बिहार का जनरल ओवरव्यू। अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। तो रोज़ एक एक वीडियो 10-10 मिनट का आएगा, जिसमें हम लोग पूरा बिहार स्पेशल कवर करेंगे। मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।